हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग सीसैट का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक देखेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहले एक ग्लांस ले लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सीसैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 38, अगेन सीसैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 39, फिर सीसैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 47, फिर सीसैट 2019 का क्वेश्चन नंबर 29, फिर सीसैट 2019 का क्वेश्चन नंबर 58। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक टाइम स्टैम्प बोल के गिवन है। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है आपको पहले देखना है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38 पहला इसमें क्या बोल रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। ये दो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है, और फिर अपने को बताना है कि क्वेश्चन को अपने दोनों स्टेटमेंट को किस तरह यूज करके आंसर कर सकते हैं। क्या उसके लिए स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, क्या उसके लिए स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है, या दोनों को साथ में कुछ यूज करके अपने को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। एवरी ईयर प्रीलिम्स एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन इससे आता है, और किसी किसी साल जैसे सीसैट 2021 में 3 क्वेश्चन आया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। इसका मतलब कोई रैंकिंग सिस्टम है जिसमें लोगों को रैंक किया गया है फ्रॉम फर्स्ट टू बॉटम। बॉटम का वैल्यू अपने को पता नहीं है। अपने को इतना पता है कि प्रिया जो है सीमा के 4 रैंक बिलो है। मान लीजिए सीमा के यहाँ पे है, सीमा है उसे 4 रैंक बिलो है, मान लीजिए प्रिया है, इन दोनों के बीच में 3 लोग हुए, तभी तो ये प्रिया जो है सीमा से 4 रैंक बिलो होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिया जो है वो खुद 31st पोजीशन पे फ्रॉम द बॉटम। तो प्रिया है, ये 31st पोजीशन है, तो बॉटम बॉटम में प्रिया के नीचे कितने लोग होंगे, 30 लोग होंगे, क्योंकि वो 31st पोजीशन पे है तो नीचे 30 लोग होंगे। तो ये अपने को क्लैरिटी आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अपने को बता दिया है कि टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, माने कि यहाँ पे 40th पर्सन है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। तो क्या हम लोग इसे सीमा का रैंक बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि देखिए कैसे, आप नीचे 30 लोग ऑलरेडी है, फिर 31st नंबर पे प्रिया है, फिर 3 लोग और है, फिर 35th नंबर पे सीमा है। तो सीमा जो है टॉप से किस पोजीशन पे हुई, 6th पोजीशन पे हुई टॉप से सीमा, ये अपने को पता चल गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का अपने आंसर कर सकते हैं स्टेटमेंट 1 से। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आइदर बोल दिया तो सी इसका आंसर डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ गया है। अब हमको स्टेटमेंट 2 चेक भी नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 या तो आंसर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट 2 आंसर कर पाएगा, ये बात को हम लोग बिना सॉल्व के एलिमिनेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगला ऑप्शन डी जो है वो बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड। अब देख रहे हैं 1 ही से सॉल्व हो जा रहा है, तो 2 हमें रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो हमें अगला ऑप्शन चेक ही नहीं करना। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का मेंटेलिटी। अब देखिए ये सॉल्व तो हमने कर लिया, पर जितना भी डेटा सफिशिएंसी का सवाल आता है उसको सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है। एक तरह का टिप है। पहला टिप ये है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इंक्विजिटिव होना पड़ेगा। मैंने आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या क्वेश्चन में क्या पूछा है, या जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें उसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे देखिए हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही पहले उसका मतलब समझ लिया। ये मतलब समझना वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप सारा मतलब समझने से पहले अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लोगे खाली, तब समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर एक और टिप ये है कि स्टेटमेंट्स क्लियरली पढ़िए। जैसे इसमें लिखा वेरी सिंपल है, प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, पर आप ये भी तो गलती कर सकते थे ना कि प्रिया जो है उसको ऐसे 4 रख के यहाँ पे सीमा अलग रख देते, तो ये एक्चुअली में 5 रैंक्स बिलो हो जाता। तो ये सिली मिस्टेक है। पर इस क्वेश्चन में इसका इतना फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, सिंपल बताया कि क्या पता कर सकते कि नहीं पता कर सकते हैं, तो इसीलिए इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। पर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अगर अरेंजमेंट में आया था और आपसे पूछ दिया था पोजीशन ऑफ सीमा, तो आप रॉन्ग कर देते। बेसिकली ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का सवाल है, पर डेटा सफिशिएंसी में दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए रीडिंग स्टेटमेंट्स क्लियरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली रीडिंग ऑप्शंस क्लियरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये नॉट अगर आप नहीं पढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा, आप पहला ही टिक लगा के चले जाते इसी क्वेश्चन में। फिर सी नंबर दिया है आइदर 1 आइदर 2 आर करेक्ट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब जनरल ट्रेंड में क्या होता है, बोलता है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट सी थर्ड में होता है कि 1 और 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, डी में होता है बोथ आर नॉट सफिशिएंट। पर इस वाले क्वेश्चन में अलग स्टाइल से लिख के दिया है, तो ये लिखा हुआ भी चेंज वेरी कर सकता है सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 टिप हो गया, और ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स, वही 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेम पैटर्न पे दिया है, पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ।
देखिए वैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। स्टेटमेंट वन में बोल रहा है ए जो है वो बी से भारी है, ए जो है वो ई से भारी है, ए जो है वो एफ से भी भारी है। ये क्लियरली यहाँ बोल दिया ईच ऑफ। सिमिलरली डी भी जो है वो भी बी से भारी है, ई से भारी है, एफ से भारी है। ये भी क्लियरली बोल दिया इसी फर्स्ट स्टेटमेंट। पर ये भी बोल दिया सेकंड पार्ट में बट नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। इसका मतलब ना ए ना डी कोई भी हेवीएस्ट नहीं है। अब समझ लीजिए ए और डी जो है वो बी ई एफ तीनों से भारी है। इसका मतलब आपस में ए या डी में से एक जन भारी होना चाहिए। पर ए और डी हेवीएस्ट नहीं है। इसका मतलब बचा हुआ कौन, सी इज द हेवीएस्ट। ये ये वाला बात स्टेटमेंट वन क्लियरली इंप्लाई कर रहा है कि सी इज द हेवीएस्ट। तो हमें ये बात पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज द हेवीएस्ट अमंग ए बी सी डी। हम क्लियरली बोल सकते हैं स्टेटमेंट वन ही से सी इज द हेवीएस्ट, क्योंकि हमें पता चल गया है। अब देखिए ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल सही, ए इज द आंसर। अब यहाँ पढ़िए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन का सेम तरीके से आंसर में ए आ रहा है और पीछे सी आ रहा है, क्योंकि लिखने ऑप्शन लिखने का स्टाइल वेरी किया है। यहाँ पे ऑप्शन अलग स्टाइल से लिखा है, इसलिए मैंने बोला रीडिंग ऑप्शंस केयरफुली, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको गलती हो सकता है, ऑप्शंस पढ़ के आंसर कीजिए। अब देखिए इसमें अगला ऑप्शन क्या पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट टू पढ़ने से पहले अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है स्टेटमेंट वन अलोन आंसर सफिशिएंट आंसर करने के लिए। तो हम पहले ए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर राइट हो सकता है। फिर सी नंबर ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम वन से अकेला आंसर कर सकते हैं, तो हमें टू रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिर डी नंबर ऑप्शन क्या है, नाइदर स्टेटमेंट वन अलोन नॉट स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये वाला बात भी गलत है। हमें देख रहे हैं स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो हमें स्टेटमेंट टू चेक भी नहीं करना, उसको सॉल्व भी नहीं करना, हमारा आंसर ए आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब मेथड आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तभी आपका इफेक्टिवली आंसर सॉल्विंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में दो स्टेटमेंट दिया है। अब स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। ये क्वेश्चन हम लोग कैलेंडर वाले टॉपिक में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट एक बार डेटा सफिशिएंसी के माध्यम से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ दिया हुआ, वार दिया हुआ, पर इसमें अपने को ये नहीं पता कि लास्ट डे 28th है, 29th है, 30th है, 31st है, क्योंकि चारों में से कोई भी हो सकता है बेस्ड ऑन कौन सा ईयर है और कौन सा मंथ चल रहा है, कुछ भी वेरी कर सकता है, अपने को नहीं गिवन है। तो इसलिए अपने को नहीं पता कि नो इन्फॉर्मेशन वी हैव अबाउट द डेटा डेट रिलेशनशिप, मैंने हमें वार और तारीख के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं पता। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डे ऑफ द इज द 14th ऑफ गिवन मंथ, सिंस डे और डेट का रिलेशन पूछ रहा है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वन से नहीं है, तो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट, ये चेक करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर रिक्वायर्ड, ये भी चेक कर सकते हैं अपने, क्योंकि अपने को नहीं पता टू का सहारा लेके वन से आंसर निकल जाए। फिर डी ऑप्शन क्या, नाइदर वन अलोन एंड नाइदर टू, ये अपने को नहीं पता, ये भी चेक करना है, क्योंकि टू अपने को चेक करना बाकी है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट अपने को चेक करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है कि 17 तारीख को उस महीने के तीसरा शनिवार था। इसका मतलब 10 तारीख को भी दूसरा शनिवार था, 3 तारीख को पहला शनिवार था, इसका मतलब 1 तारीख को गुरुवार था, थर्सडे था। ये स्टेटमेंट टू से अपने को क्लियर हो गया। इससे अपने को डे और डेट का रिलेशनशिप मिल रहा है, ये हम लोग को पता चल गया स्टेटमेंट टू से। इसका मतलब स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर हमें पता है 10 तारीख को शनिवार था, तो 14 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी से स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बी वाला आंसर इज करेक्ट। अपने को सी भी रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 तले का बिल्डिंग है, उन्हें हमें रंग करना है यूजिंग 4 डिफरेंट कलर। ये बात देखिए गौर से पढ़िए, हमें 4 डिफरेंट कलर यूज करने हैं, 4 डिफरेंट कलर। इसका मतलब ये क्लियर है कि हमें 5 तल्ले को 4 अलग कलर से रंग करना है और 4 कलर यूज करना ही है हमें। और दूसरा पार्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एंड ओनली वन कलर इज यूज टू पेंट अ फ्लोर। इसका मतलब ये है अगर थर्ड फ्लोर हम लोग रंग करेंगे तो उसमें एक ही कलर का यूज करेंगे, ओनली वन कलर। ऐसा नहीं कि थर्ड फ्लोर में 2 कलर यूज कर दिए, 4 डिफरेंट कलर है, इसका मतलब एक फ्लोर पे एक ही कलर यूज करना है। पर देखिए चार कलर और 5 फ्लोर है, इसका मतलब कोई 2 फ्लोर में सेम कलर होगा, ये बात क्लियर हो गया। आपने को हिसाब से स्टेटमेंट्स पढ़ना है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। इसका मतलब क्या है कि फ्लोर 4, फ्लोर 3 और फ्लोर 2 इन तीनों में डिफरेंट कलर्स है। पर अपने को कहीं भी ये नहीं बताया कि जो सेकंड में कलर यूज हुआ है वो फर्स्ट में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। इतना पता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंट कलर है। सिमिलरली अपने को ये भी नहीं पता कि जो फोर्थ में कलर यूज हुआ है वो फिफ्थ में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो किसी 2 फ्लोर में सेम कलर करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अपने पास 4 ही डिफरेंट कलर है और 5 फ्लोर्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू इंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स। आपने को ये इंश्योर करना है गिवन कंडीशन में कि किसी भी 2 फ्लोर में डिफरेंट कलर होगा।
तो क्या हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से वो इंश्योर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ का रिलेशन पता नहीं चल रहा है। तो वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट, ये हमें चेक करना है अभी। ओनली स्टेटमेंट थ्री सफिशिएंट, ये चेक करना है अभी। स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट, ये वाला पार्ट तो सही है, वन इज नॉट सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट वन अलॉन्ग विद स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट, ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट टू चेक करना जरूरी है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट थ्री इज नॉट सफिशिएंट, ये चेक करना बाकी है। तो हमें चेक करना पड़ेगा अगला स्टेटमेंट क्या है। अगला स्टेटमेंट ये है, द सेकंड एंड द फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स। अपने को बोल दिया कि ये सेकंड और ये फोर्थ फ्लोर में कलर डिफरेंट है। ये तो फर्स्ट से भी पता चल रहा है, फर्स्ट में भी, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में डिफरेंट कलर है। सेकंड में हमें एक्स्ट्रा क्या पता चल गया? कुछ खास नहीं पता चला। अगर सिर्फ सेकंड देखे तो ऑब्वियसली केसेस बनेंगे, पर हमें नेट नेट जो केस चाहिए वो तो सेकंड से भी नहीं बन रहा है, तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, इसका मतलब स्टेटमेंट वन और टू अलॉन्ग भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट टू जो है वो वन वन उसी का सब पार्ट है, समझ रहे हो? कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ये वाला बात भी रॉन्ग हो गया, सी वाला भी रॉन्ग है, और ये वाला भी, ए भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट टू अलोन भी सफिशिएंट नहीं है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड। देखिए इस इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट को रेड बोल दिया है और फिफ्थ को रेड बोल दिया है। अब फर्स्ट और फिफ्थ रेड अपने को पता है, अपने पास चार कलर है, अपने को चारों कलर यूज करने हैं, उसमें से एक कलर अपने यूज कर लिया, वो है रेड। अब बचा तीन कलर और तीन फ्लोर है, अपने को हर फ्लोर में एक ही कलर करना है। इसका मतलब जो बचा हुआ तीन फ्लोर है उसमें तीन डिफरेंट कलर होंगे, ऑटोमेटिक हो गया ये बात। तो स्टेटमेंट थ्री अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर बी होगा। ये वाला स्टेटमेंट सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको तो डिफिकल्टी आया होगा, अगर आप कर रहे होंगे अभी मेरे संग, अभी समझने में भी शायद दिक्कत आ रहा होगा, पर सिंपल से समझिए कि फर्स्ट और फिफ्थ फ्लोर में रेड कलर यदि कर दिया, माने चार में से एक कलर यूज हो गया, एक कलर हमें दो बार यूज करना था क्योंकि पांच फ्लोर्स है। अब बचे हुए तीन कलर हमें तीन फ्लोर में यूज करने हैं, और हर फ्लोर में डिफरेंट कलर होना है, और तीनों कलर बचा हुआ यूज भी करना है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड थर्ड और फोर्थ कलर फ्लोर में तीन डिफरेंट कलर होंगे, इसीलिए पांचों फ्लोर में कंसेक्यूटिव कोई भी फ्लोर में सेम कलर नहीं होगा। ये हम लोग इंश्योर कर देंगे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट से। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, इनमें अपने को पढ़ के वही सेम स्ट्रक्चर में बताना है कि क्वेश्चन ट्रू है कि नहीं है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स। स्टेटमेंट वन बोला पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है। अब देखिए टू को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड है। अब स्टेटमेंट वन से पहला कंडीशन, पहला केस मानिए, मान लीजिए पी है और ये क्यू है, पी टू है और क्यू ऑड है, तो क्या पी इंटू क्यू जो है वो ऑड है? नहीं, इवन हो जाएगा क्योंकि टू से मल्टीप्लाइड है। सेकंड केस में क्यू टू है और पी ऑड है, तो क्या पी एंड क्यू ऑड इंटीजर है? नहीं, क्योंकि पी इंटू क्यू इवन नंबर आ जाएगा। अब दोनों ऑड है क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड है, तो पी और क्यू अगर ऑड है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑड आएगा, यस ऑड आएगा। पर देखिए स्टेटमेंट वन के तीन केसेस बन रहे हैं, वन टू और थ्री, तीनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। इस कारण से क्या है, पी एंड क्यू ऑड इंटीजर ऑलवेज ट्रू नहीं है। इसका मतलब है स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट वाला रॉन्ग हो गया। अब बाकी स्टेटमेंट चेक करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। पी प्लस क्यू ऑड है, कोई भी दो नंबर का सम ऑड है, इसका मतलब आइदर वन ऑफ देम इज ऑड बट नॉट बोथ। अगर दोनों ऑड होगा तो सम इवन हो जाएगा। तो सम ऑड है, इसका मतलब कोई एक नंबर ऑड है, या तो पी ऑड है या क्यू ऑड है। मान लीजिए पी ऑड है और क्यू इवन है, तो क्या इसका प्रोडक्ट जो है वो ऑड आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में अगर इवन नंबर है तो ऑड इंटू इवन इज इवन, तो ये वाला स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है। सेकंड, अगर पी इवन है और क्यू ऑड है तभी सेम प्रॉब्लम है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस वाज द 5 क्वेश्चंस ऑन डेटा सफिशिएंसी। अब आपको डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये काफी डिटेल्ड और काफी इंटरेस्टिंग टाइप से मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, वहां पे आपको ये डिस्कशन बुक भी मिल जाएगा, और वहीं पे आप अपना डाउट्स भी पूछ सकते हो। उससे अटैच एक ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी आप यूज कर सकते हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।